हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। तो इसके वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। तो डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। तो इस कॉन्सेप्ट में पावर को ट्रांसफर करने की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजर हैं और आप ओवरबर्डन ओवरलोड हो गए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क से, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क अपने सबऑर्डिनेट्स में डेलीगेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ताकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा और इफेक्टिव तरीके से डिसीजन ले सकें। इसके फुल फ्लेज डेफिनेशन को देखा जाए तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल। जब कभी भी एक मैनेजर अपने से नीचे सबऑर्डिनेट्स को कोई भी काम, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो साथ में अथॉरिटी भी देगा। जब वो और जो उसका सबऑर्डिनेट है जिसको वो जो काम दे रहा है वो अपने से सुपीरियर को आंसरेबल, अकाउंटेबल भी होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अथॉरिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड्स को इस कॉन्सेप्ट में 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वर्ड है, पहला वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क, जो काम दिया गया है उसको कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्सन, कि हम अपने से सब सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, क्योंकि कोई भी जो सबऑर्डिनेट हमेशा अपने से सुपीरियर लोगों को ही अकाउंटेबल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड वर्क चलती है। उसके बाद आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था कि मैनेजर जब किसी भी वर्क से ओवरबर्डन और ओवरलोड होता है तो अपने वो वर्क को अपने से नीचे सबऑर्डिनेट्स में डेलीगेट करता है, ताकि वो इफेक्टिव तरीके से डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट कर सके। तो जब वो अपने से नीचे लोगों को वर्क देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, तो साथ में अथॉरिटी भी देगा। तो अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड वर्क करती है। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी भी हमेशा ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, क्योंकि जो एक सबऑर्डिनेट है उसको जो काम दिया गया है और साथ में उस काम के साथ में जो अथॉरिटी भी दी गई है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करती है, क्योंकि जब सुपीरियर जो सबऑर्डिनेट है वो हमेशा अपने से सुपीरियर जो उसके ऊपर होगा उसको ही वो जवाब देगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंस भी होते हैं, जैसे कि इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट इस तरीके से होगा, क्योंकि जब कोई भी मैनेजर जब उसके पास बहुत ढेर सारा काम होगा तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प करता है टू रिड्यूस द वर्क, टू रिड्यूस द ओवरलोड ऑफ वर्क, ओवरबर्डन ऑफ वर्क। तो जब वो ओवरलोड अपना कम कर देगा तो इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे डिसीजन लेगा, अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। उससे जो एम्प्लॉयज है वो भी मोटिवेट होंगे। जब किसी को भी उससे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है किसी भी काम को करने की। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।